हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप को कैसे ऑफलाइन चलाना है। तो मैंने एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के रखा है जिसमें बूटस्ट्रैप का फुल ऑफलाइन सेटअप है। सबसे पहले बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक फोल्डर बनाना रहेगा। उसके अंदर CSS, जावास्क्रिप्ट और आइकन्स के फोल्डर रहेंगे जिसमें रिस्पेक्टिव CSS एंड जावास्क्रिप्ट के फाइल्स रहेंगे। तो आज हम देखेंगे उसको कैसे क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक रेडीमेड प्रोजेक्ट बना के रखा है, तो हम उसको देखते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे बुकस्टेप और उसके आइकन का फुल ऑफलाइन सेटअप मैंने बना के रखा है। अगर आपको ये फुल सेटअप बनाना है तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। यहाँ पे मैंने सारे आइकन्स लोड करवाए जिसको मैं सिंगल क्लिक पे ही कॉपी करके उसका पूरा टैग कॉपी कर सकता हूँ। ऐसे तो मैं उसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही इजी वे है, आप अपने प्रोजेक्ट में एक पेज बना के रख सकते हैं। और यहाँ पे सर्चिंग मेथड भी मैंने लगाया है, तो आप सर्च करके कोई भी आइकन उठा के उसको सिंपली कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ये सेटअप बनाना है। तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम रखते हैं डेमो। को हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कोड एंड जॉब, हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले CSS, फिर जावास्क्रिप्ट फाइल, उसके बाद असेट्स, और ये दोनों फोल्डर को हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम फोल्डर बनाएंगे आइकन्स का। आइकन्स के अंदर हम बनाएंगे फॉन्ट्स, और एक आइकन के अंदर बनाएंगे SVGs। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत बनाओ इसको। अभी एक फाइल यहाँ पे चाहिए रहेगा जो हम उसको रन करेंगे, वो रहेगा इंडेक्स का index.html। यहाँ पे हम बेसिक HTML का कोड लिख लेते हैं। ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट। अभी हमें यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट के फाइल रिक्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें दो जिप फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक है आइकन्स के लिए और एक है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के लिए। मैंने उसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा है, तो मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे डिस्ट फोल्डर के अंदर, यहाँ पे CSS। तो इसमें मुझे ये bootstrap.main.css वाली फाइल है जो है वो रिक्वायर है, क्योंकि सब मुझे पूरा बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो मैं ये वाला फाइल लूंगा जिसमें सारा इंक्लूडेड है। तो मैं इस फाइल को कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी हमें चाहिए रहेगा हाँ जावास्क्रिप्ट का फाइल, तो मैं जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाऊंगा। यहाँ पे हमें चाहिए रहेगा बूटस्ट्रैप bundle.main.js। ये पॉपर के साथ आता है। पॉपर का मतलब है कि हम इसमें ड्रॉप डाउन और मॉडल वगैरह भी ओपन करवा सकते हैं सिंगल फाइल से। तो ये फाइल भी आ गया हमारे पास। अब हम इसको सिंपली लिंक करेंगे यहाँ पे। मैं सबसे पहले लिंक करता हूँ, रिलेशन आएगा स्टाइल शीट, फिर आएगा href, यहाँ पे हमारे पास assets, CSS और CSS का फाइल। हम जावास्क्रिप्ट लोड करवा देते हैं।
अभी हमारा आधा बूटस्ट्रैप जो है वो लिंक हो गया है। अभी हमें यहाँ पे आइकन्स की भी जरूरत पड़ती है। तो आइकन के लिए भी मैंने एक और फाइल डाउनलोड किया है जिसका नाम है आइकन्स, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। यहाँ पे हमें एक CSS फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ start.css। तो हमें यहाँ पे आइकन की CSS की फाइल मिलेगी जो हमें यहाँ पे रिक्वायर है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करता हूँ आइकन्स के अंदर। तो ये फाइल को भी हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। और CSS अभी ये हमारा फाइल तो लिंक हो गया है, लेकिन हमें यहाँ पे आइकन देखने को नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे कैसे आइकन्स ला सकते हैं। तो ये फाइल भी आ गया हमारा आइकन्स का, और एक हमें फाइल चाहिए रहेगा जेसन का, जिससे हम सारे आइकन्स को एक टाइम लोड करवा सकते हैं। तो ये मेरा जेसन का फाइल है, उसी फोल्डर में मैं सर्च कर रहा हूँ जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको रख दिया। यहाँ पे सारे आइकन्स और उसके कोड भी है, तो मैं इसको एट अ टाइम सारे फैच करूंगा। ये हमारा बूटस्ट्रैप और आइकन लोड हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे फॉन्ट्स की दो फाइल चाहिए रहेगी, जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे URL दिया है और ये वो फॉर्मेट में है दो फाइल। तो हमें ये कहाँ से मिलेगी? ये भी हमारा सेम फोल्डर है, वहीं से मिलेगी। हम यहाँ पे फोल्डर के एंड में आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे फॉन्ट का फोल्डर मिलेगा। तो ये फोल्डर के अंदर ये जो दो फाइल है हमें इसको कॉपी करना है और यहाँ पे फॉन्ट्स के अंदर रख देंगे। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे आइकन्स हमारे लिंक हो गए, वो भी ऑफलाइन। तो हम यहाँ पे इस आइकन्स वगैरह को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी मैंने इसको रन किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो अभी हम वेरी स्टार्टअप स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखी है, तो मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डेमो बना रहे तो बुकस्ट्रैप डेमो सेटअप लिखता हूँ मैं। इस चीज को हम बाद में लिखते हैं, आइकन लिस्ट और सर्च को। कि जो रन किया था वहाँ पे बुकस्ट्रैप आ गया है, मतलब ये बुकस्ट्रैप का क्लासेस लोड हो चुके हैं यहाँ पे। इसको कंफर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बटन यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि बुकस्ट्रैप यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बटन है, तो मैं कोई एक डेंजर और वार्निंग का बटन लेता हूँ और चेक करने के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो गाइस ये हमारा डेंजर और वार्निंग का बटन आ गया है विथ बुटस्ट्रैप स्टाइल। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा बुटस्ट्रैप सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक आइकन ट्राई करते हैं कि यहाँ पे आइकन कैसे वर्क करता है। तो मैं अपनी गैलरी में से एक आइकन उठाता हूँ, ये एयरप्लेन वाला, और यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ। ये थोड़ा टाइम लग सकता है लोड होने में। तो ये हमारा आइकन यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, पूरी आइकन लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो जेसन फाइल है यहाँ पे उसको हमें फैच करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना के रखी है, तो हम उधर से ही स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले हम फैच करेंगे हमारी फाइल को। तो यहाँ पे ये मेरी फाइल है जेसन की, तो मैंने उसको फैच किया है, फिर उसको शॉर्ट करके ऑल आइकन लिस्ट में मैंने स्टोर कर दिया है यहाँ पे।
और उसका एक रेंडर आइकन करके एक फंक्शन बनाया है, वहां पे मैंने इसको पास किया। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है रैंडम फंक्शंस। तो उसमें मैंने क्या किया, सारे आइकन को यहाँ पे पास कर दिया है। अभी उस आइकन का क्या करना है, हमें एक बॉक्स बना के यहाँ पे आइकन लिस्ट जो है वो पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस आइकन लिस्ट को लेंगे यहाँ पे और उसको यहाँ पे रख देंगे। तो हमें क्या करना है, इस डिवीजन के अंदर सारे बॉक्स यहाँ पे प्रिंट करना है, जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया था वैसे स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एक बॉक्स है आइकन लिस्ट का डिवीजन, उसके अंदर हम सबसे पहले उसको क्लीन करेंगे। अगर कुछ है तो हम उसको पहले क्लीन कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रेफरेंस लिया है आईडी का, जो कि है आइकन लिस्ट, यहाँ पे डिवीजन का। उस आइकन लिस्ट के अंदर इनर एचटीएमएल क्लीन कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं भी लिखा हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसको क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, सारे आइकन जो फैच किए उसके एक एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एक बॉक्स हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये थोड़े समझते हैं कि क्या लिखा है इसमें। मैंने क्या किया, सबसे पहले डिवीजन के अंदर और एक डिवीजन बनाया, इसको हम क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक क्लास अपेंड किया है, जो कि है आइकन बॉक्स करके, जो हम अभी सीएसएस लिखने वाले हैं इसका। तो आइकन बॉक्स जो है वो हमारा यहाँ पे सीएसएस है उसका। मैं इसका सबसे पहले स्टाइल ले लेता हूँ। फॉर्मेट करता हूँ इसको। तो आइकन बॉक्स का मतलब ये है कि मैंने एक आइकन बॉक्स बनाया है जिसका हाइट और विड्थ दिया है 120 पिक्सल और 110 पिक्सल। फिर उसका एलिमेंट सेंटर दिया है, पैडिंग, बॉर्डर और वो सब स्टाइलिंग किया है, ताकि हमें बॉक्स यहाँ पे आई कैची दिखे। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें उस आइकन बॉक्स के अंदर हमें नेम और हमारा जो आइकन है वो डिस्प्ले करना है। तो हमें सबको पता है कि आइकन कैसे डिस्प्ले होता है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सिंटेक्स है बी आई स्पेस बी आई हाइफन और जो भी रिस्पेक्टिव आइकन है उसका नेम। तो हमारा ये जेसन फाइल हमने लोड करवाया, तो ये स्टेप बाय स्टेप एक एक आइकन को यहाँ पे फैच करके प्रिंट करेगा। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे एक आइकन लिया और एक लिया है आइकन का नेम। उसके बाद उस पर एक इवेंट लिस्नर लगाया है जो क्लिक होने के बाद होता है। तो क्लिक होने के बाद हमें क्या करना है, एक एचटीएमएल कोड कॉपी करना है। तो मैंने एक एचटीएमएल का वेरिएबल बनाया है। इसके क्लिक पे, ईच एंड एवरी आइकन के क्लिक पे मैं क्या करूँगा, स्पेसिफिक उसका टैग और उसका नेम कॉपी करूंगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो स्टार्ट होने के टाइम पे। फिर उसको क्या करेंगे, हम क्लिक बोर्ड में कॉपी कर लेंगे, ताकि उसको आसानी से कहीं पे भी पेस्ट कर सकते। तो ये सारा चाइल्ड हमने पूरा एक एलिमेंट बना है, उसको हम क्या करेंगे, डिवीजन में अपेंड कर देंगे। तो ये हमारा जो कंटेनर है, जो आइकन लिस्ट हमने यहाँ पे बना के रखा था, उसके अंदर ये सारा चीज हम पेस्ट कर देंगे। तो वन बाय वन हमारा सारा आइकन यहाँ पे लोड हो जाएगा। अभी शो कॉपी के बाद हमें एक अलर्ट दिखाना है कि ये आइकन कॉपी हो चुका है। तो उसके लिए भी मैंने एक मेथड बना के रखा है जिसका नाम है शो कॉपी। तो हम वापस जाते हैं अपने कोड में और ये एक मेथड बनाते हैं। इसका काम है, हमने जो भी कॉपी किया है वहां पे कॉपी करके टिप मिलता है, हमें एक क्लिप मिलता है। जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि कैसे मिलता है। यहाँ पे कोई भी आइकन हम कॉपी करते हैं तो ये हमें अलर्ट मिलता है कि कॉपी, और 1200 सेकंड में ये रिमूव हो जाता है। तो ये सेट टाइम आउट लगा है कि कुछ समय के बाद वो रिमूव हो जाएगा। तो उसका CSS भी मैंने ऊपर लिखा है, तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा मुद्दे पे आते। तो अभी हमारे पास और एक है जो कि हम सर्च करने वाले हैं। तो हमने सर्च स्क्रिप्ट भी बना के रखा है यहाँ पर। तो ये हमारा इनपुट सर्च, इसको इजीली सर्च करने के लिए मैंने डिजाइन किया है यहाँ पर। तो हम आइकन की जगह पे अपना सर्च ले लेंगे। ये आइकन सर्च है, इसका आईडी दिया है, उसकी हेल्प से हम सर्च करने वाले। तो मैंने एक इनपुट बनाया और ये एक इनपुट सर्च का आईडी भी। हम इसका पहले CSS देख लेते हैं कि कैसे दिख रहा है। अभी ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ भी सर्च वगैरह नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं होगा। तो इसको सर्चेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले रेफरेंस लेंगे आईडी का।
सबसे पहले एक इवेंट लिसनर लिया है जिसमें क्या है कि डॉम कंटेंट लोड, मतलब सारे आइकन लोड हो जाने के बाद हम लोग एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमारे सारे आइकन लोड हो जाने के बाद मैंने क्या किया, अपने आईडी का एक रेफरेंस लिया जो कि है आइकन सर्च। उसके बाद उस पर कुछ भी इनपुट करता है यूजर, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मेरी जो लिस्ट है यहाँ पे ऑल आइकन की, उसमें मुझे फिल्टर लगाना है और सारे आइकन को फिर से मुझे यहाँ पे रेंडर करना है। तो मैंने क्या किया, पहले इवेंट लिस्टनर लिया मैंने यहाँ पे इनपुट का, तो वहाँ पे इनपुट करेगा यूजर, तो उसमें एक सर्च का मैंने, अब जो यूजर सर्च करेगा उसको मैंने लोअर केस और ट्रिम कर दिया, तो एक्स्ट्रा स्पेस और लोअर केस में ये आ जाएगा। फिर उसके बाद एक फिल्टर का मैंने अरे बनाया वापिस, और जो सारा फिल्टर हो रहा है जहाँ पे मैंने नेम लिया है वो अपना जो ऑल आइकन है उस पर फिल्टर लगा के जो नेम हमारे पास है सिंगल, इसके सारे ये वाले सारे जो नेम है उसमें यूजर ने जो सर्च किया है सर्च आइड में से, तो वो हम चेक करेंगे इंक्लूड मेथड से कि यहाँ पे वो जो यूजर ने सर्च किया है वो हमारी जेसन फाइल में अवेलेबल है या नहीं। वो सारे जो जेसन फाइल में अवेलेबल है वैसे की यहाँ पे हमको फिल्टर में स्टोर होंगे, और उसको हम यहाँ पे वापस रेंडर करेंगे तो हमें ये रिजल्ट में मिलेगा फिल्टर्ड आइकन्स। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अभी ये फिल्टर हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी मेरे पास ये बहुत सारे आइकन है, तो मैं सपोज सर्च करता हूँ क्लॉक, तो हमारे ये जो सारे क्लॉक के जो आइकन है वो फिल्टर हो चुके हैं, और हम यहाँ पे सिंगल क्लिक पे उसको कॉपी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो वो रिस्पेक्टिव आइकन हमारा कॉपी हो चुका है। ये हम हिस्ट्री वाला कॉपी करते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री वाला कॉपी हो जाता है। तो ये इजीली हम एक पेज बना के रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हमें बार बार ये सर्च करने की जरूरत नहीं है, और हमारा ये पूरा बूटस्ट्रैप जो है वो ऑफलाइन यहाँ पे आ चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मैं उस रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।